हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 3 अक्टूबर 2020। आज हम लोग करेंगे 3 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो आइए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दो पहिया वाहन कंपनी ने पूर्व एयर चीफ मार्शल वीएस धनोआ को अपना स्वतंत्र निदेशक बनाया है। तो किस दो पहिया वाहन ने बनाया है? ये किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। हीरो कंपनी ने इन्हें अपना स्वतंत्र निदेशक बनाया है। वर्तमान में कौन है एयर चीफ मार्शल? तो वर्तमान में है आरकेएस भदौरिया। आरकेएस भदौरिया वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है, आरकेएस भदौरिया। और ये वीएस धनोआ बन गया है हीरो मोटोकॉर्प के स्वतंत्र निदेशक। दूसरा सवाल देखिए, देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देवयानी उत्तम किस देश में अगले राजदूत बन गए हैं? तो ये बन गया है कंबोडिया के अगले राजदूत। ऑप्शन ए सही जवाब है, कंबोडिया। तीसरा सवाल है, हाल ही में कुवैत का अगला शासक किसे बनाया गया है? तो कुवैत के अभी जो शासक थे, पूर्व शासक, उनका निधन हो गया था, शेख शबाह अल अहमद। उनके स्थान पर बनाया गया है नवाफ अल अहमद को। ऑप्शन सी सही जवाब है, नवाफ अल अहमद को अगला कुवैत का शासक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को स्मार्ट सिटी का खिताब दिया है? तो यूनेस्को ने किस शहर को स्मार्ट सिटी का खिताब दिया है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है या निदेशक कौन है? अभी आंद्रे ऑजोले इसके निदेशक हैं। तो अभी किसको यूनेस्को ने दिया है स्मार्ट सिटी का खिताब? ऑप्शन डी वियना को। आपको बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 कब मनाया गया? तो अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 30 सितंबर, 2 बार लिखा गया है। ऑप्शन ए 30 सितंबर ही इसका, 30 सितंबर को हर बार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसका थीम भी था, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है, आपको याद रहना चाहिए। थीम है इसका, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना इसकी थीम रही है। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल है, अ बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? तो ये दरअसल लेखिका हैं, अ बकेट ऑफ फ्लावर, ये देखिए यही लेखिका हैं। इनका नाम है कृष्णा सक्सेना। और इस पुस्तक का विमोचन कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक बन जा रहा है, अ बकेट ऑफ फ्लावर, कृष्णा सक्सेना। इनके बारे में एक खासियत यह है कि यह पहली महिला है जो लखनऊ से पीएचडी की थी। तो ये भी इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 1955 में इन्होंने लखनऊ से पीएचडी किया था। तो ये इनका किताब अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने अ बकेट ऑफ फ्लावर विमोचन किया है। सातवां प्रश्न है, डॉक्टर जीएस अमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध डैश थे। तो एक प्रसिद्ध क्या थे डॉक्टर जीएस अमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह एक लेखक थे। यह मूलभूत या कन्नड़ और इंग्लिश में लिखते थे। कन्नड़ और इंग्लिश भाषा के यह लेखक थे। इंग्लिश भाषा के यह लेखक थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जीएस अमूर लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। आठवां सवाल है, धरानी वेब पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो धरानी वेब पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना से है। यह भूमि रिकॉर्ड से संबंधित वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। इसी से संबंधित एक धरानी पोर्टल यह भी हो गया तेलंगाना का। एक है भूधार पोर्टल, एक भूधार पोर्टल है जो आंध्र प्रदेश का है, वो भी भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। और भू पोर्टल भी भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है, जो भी आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। तो ये धरानी वेब पोर्टल है तेलंगाना का। तेलंगाना से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। तो तेलंगाना ने 2020 को एआई का वर्ष घोषित किया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग भी मिला है। और इसने एक महिला साइबर सुरक्षा से संबंधित कैंपेन भी चलाया था, साइब हर। तो ये भी तेलंगाना से संबंधित जानकारी है। तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना भी अवस्थित है।
तो ये सब तेलंगाना से संबंधित जानकारी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है HEFL वेल्थ हुरोन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया। तो HEFL वेल्थ हुरोन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना। तो सबसे अमीर व्यक्ति तो सबको पता होना चाहिए, मुकेश अंबानी है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है हिंदुजा बंधु और तीसरे स्थान पर है शिव नडार। ये HCL के संस्थापक हैं शिव नडार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, दूसरे पर है हिंदुजा बंधु और तीसरे पर है शिव नडार। 10वां सवाल है महाराष्ट्र के किस जिले में नो मास्क नो राइड अभियान चलाया गया है। तो ये महाराष्ट्र के किस जिले में यह चलाया गया है, यह चलाया गया है सांगली में। सांगली जिले के हाल ही में सांगली जिले के हल्दी को GI टैग भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और नो मास्क नो राइड अभियान सांगली जिले में चलाया गया है महाराष्ट्र के। 11वां प्रश्न है इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन बना है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर बन गया है तेल अवीव। तेल अवीव इजराइल में का शहर है। यह पहला शहर बन गया है जो इलेक्ट्रिक सड़क बना दिया है जिसपे बसों को सार्वजनिक बसों को चार्ज किया जा सकेगा। तो ये तेल अवीव ने ये किया है। ऑप्शन ए सही जवाब। 12वां प्रश्न है गृह मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की अतिरिक्त शाखा को स्थापित करने की मंजूरी दी है। अर्थात NIA की अतिरिक्त शाखाएं कहाँ कहाँ खुलेंगी, तो ये इम्फाल, रांची और चेन्नई सभी जगह खुलेंगी। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, रांची झारखंड की और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो ये 3 जगह NIA की अतिरिक्त शाखा स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है 13वां सवाल क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन अक्टूबर में कहाँ होगा। तो क्वाड में कितने देश हैं, 4 देश हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों से मिलकर क्वाड बनता है। तो इसकी दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ होगा, टोक्यो में होगा। ऑप्शन सी टोक्यो सही जवाब होगा। क्वाड के 4 हो गए। और टोक्यो कौन है, जापान की राजधानी। और जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा वहाँ के योशिहिदे सुगा वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला सवाल देखिए 14वां सवाल है किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्च को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिला है। तो GI टैग से भी संबंधित सवाल हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डल्ले खुर्सानी मिर्च को मिला है GI टैग। ये कहाँ का है, ये है सिक्किम का। सिक्किम के मिर्च को GI टैग मिला है। अभी गोवा के भी मिर्च को GI टैग मिला था। गोवा के कौन से मिर्च को GI टैग मिला है, तो गोवा की हरमल मिर्च और खोला मिर्च को, इस दोनों मिर्च को भी GI टैग मिला था। तो मिर्च से संबंधित हो गए गोवा की हरमल और खोला मिर्च और सिक्किम की डल्ले खुर्सानी मिर्च। आज महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है और तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 116वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।